Hello everyone, welcome to Anthroword Education. So in this lecture we are going to discuss about the topic, the concept of PTGs, primitive tribal groups, their distribution, special programs for their development and role of NGOs in the tribal development. तो ये एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 का टॉपिक नंबर 9.1 है। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पीटीजी या फिर हम इसको पीवीटीजी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पीटीजी स्टैंड्स फॉर द प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स और बाद में इसमें गवर्नमेंट के द्वारा कुछ चेंजेस किए गए थे और उसके बाद इसको बोला गया था प्राइमरीली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीटीजी। तो अगर हम पीटीजी की बात करेंगे इंडिया में तो यह शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर एक सब कैटेगरी देखा जा सकता है जो कि मोर मार्जिनलाइज्ड होते हैं और इन्होंने बहुत ही एक्सट्रीम सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल बैकवर्डनेस को फेस किया है। तो ये जो ग्रुप है ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर एक और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कम्युनिटीज़ को एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट किया हुआ है अंडर द आर्टिकल नंबर 342 क्लॉज 1 और आर्टिकल नंबर 342(1) एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू स्पेसिफाई which tribe or tribal communities are deemed scheduled tribes within a particular state or union territory। और इसके अकॉर्डिंग कुछ क्राइटेरियाज हैं जैसे कि प्रिमिटिव ट्रेट्स, डिस्टिंक्टिव कल्चर और जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो प्रिमिटिव ट्रेट्स यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम एंसेस्ट्रल ट्रेट्स भी बोलते हैं और यह वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि एक ट्राइबल अपने डिस्टेंट एंसेस्टर से इनहेरिट करता है और वह उनके ओरिजिनल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है जो उनके कॉमन एंसेस्टर्स में था। डिस्टिंक्टिव कल्चर यहाँ पे एक यूनिक कल्चर की बात होती है और जियोग्राफिकल आइसोलेशन उनके सेटलमेंट की बात होती है। लेकिन ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो कि आर्टिकल नंबर 342 के अंडर में आते हैं, ये सारे सेम लेवल के डेवलपमेंट पे नहीं हैं और कुछ ऐसे एसटीज़ हैं जो कि लोअर लेवल डेवलपमेंट पे हैं कि उनका डेवलपमेंट उस लेवल पे नहीं हुआ है जो नॉर्मल शेड्यूल्ड ट्राइब्स का है और ऐसे ट्राइब्स को पीवीटीजी या पीटीजी में रखा गया है और इनके लिए जो भी फंड्स यूज़ होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए वो भी प्रोपोर्शनेट नहीं है। तो इन कम्युनिटीज़ के डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए कुछ ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया गया था 1975-1976 में फर्स्ट टाइम और उसके बाद 1993 में इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया था और ये पाया गया कि जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं एमंग द एसटीज़ उनको बोला गया प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स या फिर प्राइमरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये 1993 में पीवीटीजी का आया था। अब ओरिजिन की बात करेंगे तो इसके लिए एक कमीशन बनाई गई थी 1960-61 में, टेबार कमीशन, और इन्होंने फर्स्टली आइडेंटिफाई किया कि कुछ ऐसे वल्नरेबल ट्राइब्स हैं जिनके लिए स्पेशल फोकस की ज़रूरत है। इन ट्राइब्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज़ को सेट किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1975 और ये जो क्राइटेरियाज़ थे वो था प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टैग्नेंट और द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी लेवल और सब्सिस्टेंस लेवल इकोनॉमी। और ये जो कम्युनिटीज़ थी ये लोवेस्ट स्ट्रेटा में थी अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स और इन्होंने बहुत सारे इश्यूज़ को फेस किया था जैसे कि जियोग्राफिकल आइसोलेशन, पुअर एक्सेस टू हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड अदर पब्लिक सर्विसेज। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि पीवीटीजीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। 75 ऑफिशियली आइडेंटिफाइड पीवीटीजीज़ हैं अक्रॉस द 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी दैट इज़ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इंडिया में टोटल 75 ऑफिशियली आइडेंटिफाइड पीवीटीजीज़ हैं और यहाँ पे हम उन स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ पे पीवीटीजीज़ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा पीवीटीजीज़ पाए जाते हैं उड़ीसा में, यहाँ पे 13 ग्रुप्स देखा जा सकता है। इसमें एग्जांपल देखेंगे तो बोंडा, डोंगरिया, कोंड जैसे ट्राइब्स देखे जाते हैं। एमपी में देखेंगे तो 7 ग्रुप्स मिलते हैं। आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो 12 ग्रुप्स दिखते हैं। झारखंड में हम देखेंगे तो 8 ग्रुप्स हैं। छत्तीसगढ़ में 7 ग्रुप्स हैं। बिहार में 3 ग्रुप्स हैं और महाराष्ट्र में 3 ग्रुप्स हैं और राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल में स्मॉलर नंबर के पीवीटीज़ देखे जा सकते हैं। इनके लिए स्पेशल प्रोग्राम क्या बनाए गए हैं जो इनके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे एक पीवीटीजी स्कीम स्टार्ट किया गया था
2008-9 में। और ये जो स्कीम था ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था, मीन्स कि इसमें सेंटर और स्टेट दोनों का कंट्रीब्यूशन था। और यह स्कीम लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। इनका जो फोकस था वो हैबिटेट डेवलपमेंट पे था और उनके होलिस्टिक इम्प्रूवमेंट पे था। इसको इम्प्लीमेंट किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा थ्रू द इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसीज़। तो यहाँ पे कुछ इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसीज थी जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट की थी। कोर एरियाज़ की बात करेंगे तो कौन कौन से एरियाज़ पे ये जो एजेंसीज थी और स्टेट गवर्नमेंट थे ये काम कर रहे थे। ये बेसिकली काम कर रहे थे हाउसिंग पे, फूड सिक्योरिटी पे, हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे, लाइवलीहुड और इनकम जनरेशन पे इनका कोर फोकस था। नेक्स्ट जो स्कीम थी वो थी वन बंधु कल्याण योजना, और यह ट्राइबल वेलफेयर के लिए अम्ब्रेला स्कीम थी। मीन्स कि इसके अंडर में बहुत सारी स्कीम्स थी जो ट्राइबल के डेवलपमेंट के लिए लाई गई थी। इसमें हम देखेंगे कि इनका फोकस एरिया क्या था, तो वो था एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स थे। और इस स्कीम में पीवीटीजीज को जो है हाई प्रायोरिटी ग्रुप में रखा गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में, EMRS के बारे में। ये स्पेसिफिक टू पीवीटीजीज तो नहीं था, लेकिन इनका जो एम था टू इम्प्रूव द एक्सेस टू द क्वालिटी एजुकेशन फॉर द ट्राइबल चिल्ड्रन। तो ये पीवीटीजीज के साथ साथ नॉर्मल ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए भी था, लेकिन इनका स्पेशल फोकस जो है वो पीवीटीजीज पे भी था। नेक्स्ट जो स्कीम था वो था ट्राइबल सब प्लान, TSP, और द शेड्यूल्ड ट्राइब कंपोनेंट, STC। तो यहाँ पे बहुत सारे मिनिस्ट्रीज से फंड्स आते थे जिनको ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, इंक्लूडिंग द पीवीटीजीज। नेक्स्ट जो स्कीम था वो था स्पेशल हेल्थ एंड द न्यूट्रिशन प्रोग्राम। तो यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक इंटरवेंशंस थी, जैसे कि मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स, न्यूट्रिशन किट्स फॉर द चिल्ड्रेन एंड द प्रेग्नेंट वीमेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ द पीटीजी। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो पीटीजी या पीवीटीजीज जो है वो फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लैंड एलिनेशन का प्रॉब्लम। जो भी आउटसाइडर्स हैं वो उनके एरियाज़ में इंटरफेयर कर रहे हैं और उनके कल्चर और उनके आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्थ की। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ट्राइबल पॉपुलेशन में, वो हेपेटाइटिस बी वायरस की प्रॉब्लम देखी जा सकती है, हेरिडिटरी हेमोलिटिक डिसीज़ की प्रॉब्लम देखी जा सकती है जो कि एक ब्लड डिसऑर्डर है, कोलेरा की प्रॉब्लम देखी जा सकती है, विटामिन ए डिफिशियंसी देखी जा सकती है, और एनीमिया जैसे प्रॉब्लम्स को देखा जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ हैं जो मेनली आउटसाइडर्स के द्वारा लाए जा रहे हैं, जैसे कि जरावा ऑफ द अंडमान में ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है कि वहाँ आउटसाइडर्स के वजह से इन्फेक्शियस डिसीज़ जो है इन ट्राइब्स में देखी जा सकती है। एजुकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे लो लिटरेसी रेट है, यहाँ पे बिलो 10% ऑफ द लिटरेसी रेट है। यहाँ पे जो भी स्कीम्स हैं उनकी पुअर मॉनिटरिंग है, और जो फंड्स हैं वहाँ पे लीकेज देखा जा सकता है, करप्शन देखा जा सकता है। जो भी स्कीम्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में कल्चरल इनसेंसिटिविटी देखी जा रही है कि जो भी प्लान्स आ रहे हैं, जो भी स्कीम्स आ रही हैं, वो उन ट्राइब्स के कल्चर को ध्यान में रख के नहीं बनाई जा रही हैं, जिससे जो ट्राइब्स हैं वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे पीवीटीजीज़ के बीच में लिमिटेड अवेयरनेस है उनके राइट्स को लेकर के कि कौन कौन से राइट्स उनको प्रोवाइड कराए गए हैं, उनको लिमिटेड अवेयरनेस है उनके राइट्स के बारे में। फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम देखी जा रही है, डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम देखी जा रही है, और उनका जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड है जो कि फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है उसका लॉस देखा जा रहा है। इसके लिए हमें वे फॉरवर्ड क्या है कि यहाँ पे ग्रेटर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसी भी स्कीम के प्लानिंग और उनके एग्जीक्यूशन में। जो भी प्लान्स होने चाहिए वो कल्चरली सेंसिटिव होने चाहिए और लोकलाइज्ड स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, जिससे कि ट्राइबल का पार्टिसिपेशन देखा जा सके। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एम्फेसाइज होना चाहिए, और जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है उसको प्रिजर्व करना चाहिए जो कि ट्राइबल्स का एंसेस्ट्रल नॉलेज सिस्टम है। यहाँ पे डेटा कलेक्शन को इम्प्रूव करना चाहिए और जो भी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स हैं उसको इम्प्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ NGO इन द ट्राइबल डेवलपमेंट। तो अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करेंगे, जो वॉलंटरी वर्क्स था वो ट्राइबल डेवलपमेंट में जो है वो सेंट्स और ऋषिज के द्वारा किया जा रहा था, और इसमें इंक्लूड था हीलिंग थेरेपी और टीचिंग इन द आश्रम स्कूल्स। और यही ट्रेडिशन कंटिन्यू किया गया है बाय द मॉडर्न NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, इन NGOs में क्रिश्चियन मिशनरीज देखने को मिलती हैं, भील सेवा मंडल ऑफ द ठक्कर बप्पा देखा जा सकता है। ये प्रोमिनेंट इंडियन सोशल वर्कर थे जिन्होंने ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अपलिफ्टमेंट के लिए ये NGO स्टार्ट किया था। फिर नेक्स्ट जो NGO है वह है भारतीय आदिम जाति सेवक संघ।
फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और रामकृष्ण मिशन जिसको स्वामी विवेकानंद जी ने स्टार्ट किया था। अब हम एनजीओ के एडवांटेजेस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो वर्कर्स हैं ये डिवोटेड होते हैं, जिससे कि पुअर्स की सफरिंग्स हैं उसको रिड्यूस किया जा सके, जो कि ऑफिशियल जो पर्सनल्स होते हैं उनसे ज़्यादा डेडिकेटेड ये एनजीओ वर्कर्स होते हैं। इनके पास बेटर रैपर्ट होता है विद द रूरल एंड द ट्राइबल पीपल, और ये किसी भी रिजिड ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर से बाउंड नहीं होते हैं, इसलिए ये फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ऑपरेट करते हैं। फिर हम रोल ऑफ एनजीओज़ की बात करेंगे तो ये जो भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं उनका ये ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कराते हैं। इनका जो रोल होता है वो एडवाइजरी और कंसल्टेटिव होता है, और ये जो भी गवर्नमेंट एक्शंस होते हैं उसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री पार्टिसिपेशन देते हैं, और ये जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं उसके प्लानिंग और उसके इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे कि एनजीओ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के क्या क्या कंट्रीब्यूशंस हैं। तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की कैपार्ट, जिसका फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पीपल सेक्शंस एंड रूरल टेक्नोलॉजी। फिर एनजीओज़ को फाइनेंशियल ग्रांट प्रोवाइड कराया गया टू इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट स्कीम्स, और जो भी ट्रेडिशनल एनजीओज़ हैं उनका फोकस एरिया जो होता है वो हेल्थ और एजुकेशन पे होता है, लेकिन जो आजकल के एनजीओज़ हैं वो अपने फील्ड ऑफ वर्क को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और वो अलग अलग फील्ड्स में भी काम कर रहे हैं अदर दैन द हेल्थ एंड द एजुकेशन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।